नमस्कार साथियों, बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन अगर देखा तो 70 क्वेश्चंस हम हर दिन लेकर आते हैं और आपको 70 क्वेश्चंस में से कितने सही हो रहे हैं ये आपको लास्ट में बताना रहता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को भी और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दे रखा है धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। धराह धन अस हो जाएगा या फिर धरा धन ईस हो जाएगा या फिर हो जाएगा धरा धन ईस। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण ये पेश किया गया है और इसकी अगर बात कर लें सही जवाब की तो ये हो जाएगा धरा धन ईस। क्या हो जाएगा? धरा धन ईस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो आपको बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद है किसका? सदाचार का। तो सदाचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है सदाधन आचार, सदाधन चार या फिर सतधन आचार। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 और इसका आंसर करना है आप सभी को। तो इसकी बात कर ले इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो सतधन आचार बनेगा। क्या बनेगा? सतधन आचार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कह रहा है संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आपको बताना है संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संधनहार होता है, संधनहार होता है या समधनहार होता है। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? समधनहार। अगर देखा जाए तो एकदम सही है संधि विच्छेद। क्या होता है? समधनहार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है। यथास्थान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास होगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो यथास्थान की बात कर ले, कई बार इसको हमने कराया हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर। तो आशातीत का मतलब आशा से अतीत और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36, सतसई में कौन सा समास है। क्या हो जाएगा? सतसई में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्विगु समास होगा या फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो जहां पर संख्यावाद का बोध हो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है। कह रहा है समास की दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध की पहचान आपको करनी है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? भरपेट में अव्ययी भाव है। राष्ट्रभक्त यहाँ पर देखा राष्ट्रभक्त तत्पुरुष हो जाएगा। देश निकाला बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो इसकी बात कर लें यहाँ पर समास की दृष्टि से जो अशुद्ध दे रखा है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका देश निकाला। देश निकाला में कह रहा है बहुब्रीहि है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए तत्पुरुष समास। कैसा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। इसका अर्थ क्या होता है? देश से निकाला हुआ। क्या होता है? देश से निकाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38, अंध का तद्भव क्या होगा। अंध का तद्भव क्या होगा? इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। अंध का अंधा हो जाएगा, ओत्र हो जाएगा या अध हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले अंध का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अंधा होता है। क्या होता है? अंध का तद्भव अंधा होता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, तद्भव शब्द का उदाहरण है। तद्भव शब्द का आपको उदाहरण बताना है। कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा या खंभा हो जाएगा।
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर ले खंभा कैसा शब्द है, खंभा एक तद्भव शब्द है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी अगर देखा जाए तो दंत आपका तत्सम है, ग्रामीण भी आपका तत्सम है। तो ग्रामीण का अगर देखा जाए तद्भव क्या होता है, तो गंवार इसका तद्भव होता है। क्या होता है, गंवार इसका तद्भव होता है। और दंत की बात कर ले तो इसका जो तद्भव होता है वो दांत होता है। क्या होता है, दांत इसका तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको तत्सम दिख रहा है यहाँ पर, स्थाई, केवड़ा या फिर केतकी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो तत्सम की बात कर ले तो यहाँ पर जो केतकी शब्द दे रखा है ये तत्सम है। क्या है, तत्सम है। बाकी के शब्द क्या है, तद्भव हैं। और यहाँ पर केतकी के अलावा अगर देखा जाए स्थाई, केवड़ा, ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी आपके तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है गाय, गो और गेय। गाय, गो और गेय में से कौन सा तत्सम शब्द है, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गो जो दे रखा है, गो ये गाय का तत्सम होता है। गो किसका तत्सम होता है, गाय का तत्सम होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, तत्सम शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा। चतवारी, अढ़ाई और मोर। तो इसमें से कौन सा आपको बताना है तत्सम शब्द है। तो चतवारी ही अगर देखा जाए तो यही हो जाएगा तत्सम। और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, चार होता है। इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है चार, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो आपको बताना यहाँ पर जो भारत है वो संज्ञा के कौन से प्रकार में आएगा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो भारत चूंकि एक देश का नाम है तो इसलिए ये किस में आएगा, ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, खटास, मिठास या फिर दूध। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक की बात कर ले तो दूध दे रखा है, ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। तो वह एक अच्छा छात्र है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह, एक या फिर अच्छा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो संकेत किसके द्वारा हो रहा है, वह के द्वारा। वह एक अच्छा छात्र, इसलिए आंसर क्या बनेगा, वह इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, संबंधवाचक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में अनग का विलोम है। तो अनग का विलोम यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा, अनग का विलोम। अनग का निरग हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा या अघी हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अनग के विलोम की बात कर ले, अनग का जो विलोम होता है वो होता है अघी। क्या होता है, अघी होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अनग का निरग मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है। और निष्पाप का क्या होता है, पाप होता है विलोम। क्या होता है, निष्पाप का पाप होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम शब्दों का सही युग्म इसमें से कौन सा है, आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीड़ का विकीड़। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा सही दे रखा है यहाँ पर। तो इसकी अगर बात कर ले, आग्रह का विग्रह नहीं होता है, दुराग्रह होता है। क्या होता है, दुराग्रह। और गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही चीज है। तो गणतंत्र का उल्टा क्या होता है, राजतंत्र होता है। क्या होता है, गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र होता है। सही कौन सा है हमारा, सही है ऑप्शन नंबर सी, आकीड़ का क्या होता है, विकीड़ होता है। यही सही दे रखा है।
अगला क्वेश्चन है उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा उन्नति शब्द का विलोम? प्रोन्नति हो जाएगा, असफल हो जाएगा या अवनति हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो उन्नति की बात कर ले, इसका जो विलोम होता है वो अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी असफल का क्या होता है? सफल होता है। और प्रोन्नति की बात कर ले, यहाँ पर प्रोन्नति भी दिया गया है, तो प्रोन्नति और उन्नत एक ही में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस युग्म में सही विलोम है? कौन से युग्म में सही विलोम दे रखा है? जैसे दुकूल का दे रखा है प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, विश्वास का अविश्वास। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्वास का अविश्वास जो दे रखा है ये एकदम सही दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाकी प्रतिकूल किसका होता है? प्रतिकूल होता है अनुकूल का। ठीक है, तो प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। और अजर का विलोम क्या हो जाता है? जर या फिर जरा हो जाता है। क्या होता है? अजर का जर या फिर जरा हो जाता है। दोनों भी ऑप्शन में आ सकते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग क्या कहलाएंगे? प्रत्यय, आगत उपसर्ग या फिर अव्यय? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ये कहलाते हैं आगत उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना हुआ है? तो का उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? कलाई, कलाधर या फिर कपूत? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मूल शब्द भी होना चाहिए, तो कलाई में का हटा देंगे तो लाई कोई मूल शब्द नहीं बचेगा, इसमें लाधर कोई मूल शब्द नहीं बचेगा। कपूत की बात कर ले, इसमें जो पूत होता है वो मूल शब्द होता है और इसमें का उपसर्ग लगा होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 53, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? अभी हो जाएगा या आ हो जाएगा या अभ्य हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी राइट आंसर की बात कर ले, अभ्यागत इसमें बनेगा अभि उपसर्ग। क्या बनेगा? अभि उपसर्ग। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सेशन को आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए तो सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, हम बराबर मेहनत करते रहेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? बी प्रत्यय, इया प्रत्यय या फिर आया प्रत्यय? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डिब्बा मूल शब्द होता है और उसमें इया प्रत्यय लगकर क्या बन जाता है? डिबिया बन जाता है। ठीक है, तो बी इस तरह इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित शब्द में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, सम, इति या फिर धित? क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। ए बी सी में से आपको बताना है कौन सा सही जवाब बनेगा। तो इसकी बात कर ले, यहाँ पर संबंधित में जो प्रत्यय लगता है वो इत प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? इत प्रत्यय, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या बनता है? किसको अज्ञेय बोला जाता है? तो जिसे देखा ना जा सके, या फिर जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके, किसको बोलते हैं अज्ञेय बताएंगे। तो जिसे देखा ना जा सके वो क्या होता है? अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। और जिसे रोका ना जा सके उसे क्या बोलते हैं बताएंगे। और अगर देखा जाए जिसे ना जाना जा सके या फिर कह लीजिए जाना ना जा सके, वो क्या होता है? अज्ञेय होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57, जहाँ जाना संभव ना हो। जहाँ जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है आप सभी को। अगम हो जाएगा, सुगम में हो जाएगा या आयत्र हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। जहाँ जाना संभव ना हो, तो जहाँ जाना संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं अगम। क्या बोलते हैं उसको? अगम बोलते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और जहाँ सरलता से जाया जा सके उसे सुगम बोलते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अकिंचन, किंचित या फिर आकुंचन। क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं उसको? अकिंचन बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। यहाँ पर कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तनय, चातक या फिर कोयल। आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है कोकिला। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा इसके अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक फेमस पर्यायवाची है श्यामा। श्यामा इसका पर्यायवाची होता है कोयल का, याद रखिए, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60। आपको बताना है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म की पहचान करनी है आप सभी को। कह रहा है कि बादल का जो पर्यायवाची है वो जलधर, मेघ और वारिद है। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती और केसरी। घर का पर्यायवाची गृह, निकेतन और आलय। क्या बनेगा? इसमें कौन सा गलत दिया है ये आपको बताना है, कौन सा गलत है। तो बादल की बात कर ले, जलधर, मेघ, वारिद, ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची होते हैं। एकदम यहाँ पर देखा जाए तो सही दे रखा है। घर की बात कर ले तो इसका गृह होता है, निकेतन होता है, आलय होता है। ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हाथी वाले में गज और हस्ती तो इसका होता है, लेकिन केसरी नहीं होता है, क्योंकि केसरी जो होता है वो सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये सिंह का पर्यायवाची होता है, हाथी का नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोस और रोष आपको बताना है किस शब्द के समानार्थी शब्द हो जाएंगे? मोद के, हर्ष के या फिर आपका क्रोध के। क्या बनेगा सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61। तो समानार्थी आपको बताना है कोप और रोष का। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। तो सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा वाक्य में रेखांकित शब्द में आपको बताना है कारक, और रेखांकित क्या है? से। तो से में कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण कारक का यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बताइए किसमें अपादान कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक में क्या होता है, क्या पहचान होती है? अलग होने के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बिल्ली छत से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कौन सा कारक है बताएंगे? नोट के लिए वोट मत दो, इसमें कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक बनेगा, कर्म कारक बनेगा या फिर बनेगा संबोधन कारक? राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो के लिए वोट मत दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? संबोधन कारक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों यहाँ पर संबोधन दर्शाया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि से विशेषण क्या बनेगा? आर्ष बन जाएगा, ऋषिकल्प बन जाएगा या फिर ऋषितुल्य बन जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ये अगर क्वेश्चन देखा जाए कई परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। और ऋषि का जो विशेषण होता है वो थोड़ा हटके होता है, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता नहीं होता। ऋषि का विशेषण होता है आर्ष। क्या होता है? आर्ष होता है। तो ना ही ऋषिकल्प होगा और ना ही ऋषितुल्य होगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विशेषण
नहीं है। आंतरिक क्या विशेषण है? अंतर और आग्नेय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतर जो है वो विशेष है ना कि विशेषण, और इसका विशेषण क्या है? आंतरिक है। और आग्नेय किसका होता है? तो ये अग्नि का होता है। किसका होता है? तो ये अग्नि का विशेषण होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको वाक्य में बताना है कि 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं, 2 विशेषण हैं और 3 विशेष हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष हैं। कौन सा वाला ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 विशेषण हैं। कौन कौन से विशेषण हैं इसमें? जैसे समुद्री और क्या है और घातक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कीमती। ये 3 अगर देखा जाए तो विशेषण हैं। तो 3 विशेषण हो गए। इसके अलावा इसमें 2 विशेष हैं, एक तो सांप और दूसरा जहर। ये दोनों विशेष हैं तो 2 विशेष हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो जिसका जो फल है वो कर्ता पे ना पड़े बल्कि किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा सकर्मक क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी कौन सी है? चलना, जीना और दिलवाना। राइट आंसर क्या बनेगा हम बताएंगे यहाँ पर। तो चलना, जीना, दिलवाना में से अगर देखा जाए तो दिलवाना दे रखा है, ये कैसी क्रिया है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं पर क्या होता है? प्रेरणार्थक होता है। जैसे गिरना से अगर बन जाए गिराना और गिरवाना, ठीक है, तो यहाँ पर गिरवाना या फिर दिलाना से दिलवाना, लिखना से लिखवाना, ये सभी कैसी क्रियाएं हो जाती हैं? ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। कह रहा है कि वह मेरे घर आया करता है। वह मेरे घर आया करता, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर सामान्य क्रिया है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। वह मेरे घर आया करता है, तो वह मेरे घर आया करता है, इसमें अगर देखा जाए तो संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 71, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध दे रखी है। किस शब्द की क्या वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सदृश्य और हस्तक्षेप। क्या बनेगा? राइट आंसर बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर, तो आपका सदृश्य एकदम सही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्तक्षेप भी सही दे रखा है। लेकिन याज्ञवल्क्य की बात कर ले तो याज्ञवल्क्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वल्क्य होता है। क्या होता है? याज्ञवल्क्य होता है। तो यही हमारा अशुद्ध दे रखा है, तो इसी को हम कर लेंगे सही। ठीक है, तो यहाँ पर आधे का यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित करना है। तो कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है वो आपको बताना है। अक्षुण की वर्तनी कौन सी यहाँ पर शुद्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 72। तो इसकी बात कर लें, अक्षुण नहीं होता है। ठीक है, अक्षुण नहीं होता है, ना ही अक्षुण होता है। तो क्या होता है? अक्षुण होता है। तो ए वाले ऑप्शन में आपकी वर्तनी एकदम सही दे रखी है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर की दाई। तो शहर की दाई मुहावरे का आपको बताना है अर्थ। क्या होता है शहर की दाई का अर्थ? कह रहा है शक्ति संचित नारी होती है, अपराधिनी या फिर घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो घर घर की खबर रखती है स्त्री, उसको बोलते हैं शहर की दाई। क्या बोलते हैं उसको? शहर की दाई। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, जान पर खेलना। तो जान पर खेलना मुहावरे का आपको बताना है अर्थ। बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना या फिर जीत के लिए कुछ भी करना।
क्या करना, जीत के लिए कुछ भी करना। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74। तो इसका जो अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम लेना, जान पर खेलने का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ बताना है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति दिखाना, या फिर जिस पर बीतती है वही जानता है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो जिस पर बीतती है वही जानता है, तो इसका एक और होता है जाके पैर न फटे बिवाई, तो सो क्या जाने पीर पर आई। ये भी अगर देखा जाए इसका होता है, तो जिस पर बीतती है वही जानता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ढोल के अंदर पोल। तो ढोल के अंदर पोल में अगर देखा जाए तो इस कहावत का अर्थ आपको बताना है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा इसका अर्थ बनेगा। क्या होता है, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघाड़ता है, दिखावा ज्यादा और गुड़ कुछ नहीं। दिखावा ज्यादा और गुड़ कुछ नहीं, तो अगर देखा जाए तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखावा बहुत ज्यादा है और गुड़ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, कह रहा है ऊष्म वर्ड हैं। तो ऊष्म वर्ड आपको पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में से किसमें ऊष्म वर्ड दिए गए हैं। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77। तो इसकी बात कर लें तो सा और हा जो दे रखे हैं ये सभी ऊष्म वर्ड हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 78 और यहाँ पर आपको बताना है राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। तो वाक्य में क्या लगना चाहिए ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। तो दो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, एक पूर्ण विराम है, या एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होना चाहिए यहाँ पर। राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा राम राम, क्या हो जाएगा राम राम। निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, और यहाँ पर आना चाहिए क्या, पूर्ण विराम एक आना चाहिए। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो कौन सा पुल्लिंग है ये आपको बताना है। जैसे हथेली दे रखा है, तुला दे रखा है और झगड़ा दे रखा है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हथेली हो गया, तुला हो गया, ये दोनों कैसे शब्द हैं, ये दोनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके अलावा झगड़ा की बात कर ले, झगड़ा एक पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग, आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है मंत्रालय, सचिवालय और समिति। मंत्रालय, सचिवालय और समिति, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे सचिवालय है तो सचिवालय आपका क्या है, पुल्लिंग है। मंत्रालय है तो मंत्रालय भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जो समिति है, समिति अगर देखा जाए तो ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सोना सोना, धेनु धेनुए, आटा आटे। कौन सा गलत है देख के ही पता चल गया होगा आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोना का बहुवचन सोना ही होता है, धेनु का धेनुए होता है बहुवचन, लेकिन आटा का आटे नहीं होता है, आटा का आटे नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव्यवाचक होते हैं संज्ञाएं उनमें एक वचन ही रहता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है तिथि शब्द का बहुवचन है। तो आपको बताना है तिथि शब्द का बहुवचन क्या होता है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, तिथियों हो जाएगा या तिथियां हो जाएगा या ये वाला तिथियां हो जाएगा। तो वर्तनी भी आपको साथ साथ में देखते हुए चलना है कि तिथियां की वर्तनी कौन सी यहाँ पर सही होगी। तो तिथियां की बात कर लें तो ये वाला तिथियां सही नहीं होता है। कौन सा तिथियां सही होता है, ये वाला तिथियां सही होता है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। 4, 2 या फिर 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूतकाल के कितने 6 भेद होते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा है। एक तो सामान्य भूत होता है, जैसा आपने सुना हुआ है, सामान्य भूत, फिर आसन्न भूत, फिर पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। इसके अलावा लास्ट में हेतु हेतुमत भूत होता है। ये सभी 6 भूतकाल के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, मैं पढ़ूंगा में किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ूंगा, ये अगर देखा जाए तो किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल का, सामान्य भविष्य का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा काल यहाँ पर हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा की बात कर लें तो ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप हो जाएगा। कर्मवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, या कर्तवाच्य बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब कर्ता की प्रधानता हो वाक्य में और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो वहाँ पर होता है कर्तवाच्य। तो यहाँ पर राम आम खाता है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। ये आपको बताना है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव क्या होती हैं, एक वचन होती हैं, पुल्लिंग होती हैं और अन्य पुरुष में होती हैं। तो कर्मवाच्य में ऐसा होता है, या कर्तवाच्य में, या फिर भाववाच्य में होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ऐसा अगर देखा जाए तो भाववाच्य में होता है। किस में होता है, भाववाच्य में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार आपको बताना है क्या है, इसमें क्या होता है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, कह रहा है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, या फिर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है अनुप्रास अलंकार में। क्या होता है बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 कह रहा है निम्नलिखित में किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। उपमा अलंकार में, श्लेष अलंकार में, या रूपक अलंकार में। किस में बनता है बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसकी बात कर लें, ये होता है श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसे पानी गए न उबरे, वो पूरा जो होता है आपका रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अगर देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। अर्थालंकार का आपको बताना है प्रकार कौन सा है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा। तो अलंकारों के भेद हमने बताए हैं, 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और अर्थालंकार में क्या आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह। ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी अर्थालंकार में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में दिए गए ऑप्शंस में से रूपक अलंकार बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। तो पद्यांश दिया हुआ है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार बनेगा। उपमा अलंकार, श्लेष, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो जहाँ उपमेय की उपमान रूप में संभावना व्यक्त की जाती है, मानो, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है, ये आपको बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रशासनिक कार्यवाही बोलेंगे, प्रशासनिक योग्यता बोलेंगे, या प्रशासनिक नियंत्रण बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलेंगे प्रशासनिक नियंत्रण। कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? प्रशासनिक नियंत्रण हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रय बोलते हैं, आलंबन बोलते हैं, या फिर उद्दीपन बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसकी एक बात कर लें, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको बोलते हैं आश्रय। क्या बोलते हैं? आश्रय। एक क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, ये पूछा गया है। 3, 2 या फिर 4? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर मात्रिक छंदों में जो मात्रा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ है। तो 2 तरीके की मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब आते हैं 94 से लेकर 96, जो आप सभी को पता है गद्यांश के जरिए होता है। तो गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, और बाकी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। कह रहा है, सुख सुविधाओं के अतिरिक्त विज्ञान ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी है वह अमूल्य निधि है। जीवन के प्रति तार्किक पद्धति विज्ञान ने मनुष्य को एक तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि दी है, जिसके कारण अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा छटता जा रहा है। जर्जर विकृत परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। विज्ञान ने मनुष्य को सत्य असत्य, उचित अनुचित को परखने का और वस्तुगत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने का दृष्टिकोण प्रदान किया है। मनुष्य ने जीवन, आगे देखते हैं यहाँ पर, जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर कसकर आगे बढ़ना सीख लिया है। तो ये आपका पैसेज दिया है, यानी कि गद्यांश दिया है पूरा। अब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। कह रहा है कि मनुष्य ने आगे बढ़ना सीख लिया है। कैसे सीख लिया है मनुष्य ने आगे बढ़ना? परिश्रम करके, विज्ञान के आविष्कार करके, या जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर कसकर? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गद्यांश को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर देखेगा कि जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर कसकर मनुष्य ने आगे बढ़ना सीखा हुआ है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है? विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताना है। सुविधाजनक वाहन, जीवन के प्रति तार्किक पद्धति, या फिर मोबाइल फोन? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सी अमूल्य निधि जो है हमें दी गई है वो बताना है। तो जीवन के प्रति जो तार्किक पद्धति है ये हमें अमूल्य निधि मिली हुई है। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है? ये भी गद्यांश पे ही आधारित क्वेश्चन है। गद्यांश से आपको बताना है देखकर। चमत्कार, शिक्षा, या तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि से? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये हुआ है तर्क संगत और व्यवहारिक दृष्टि से अंधविश्वास और जो जड़ता का कुहासा है वो छट रहा है। ये 3 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, गद्यांश के अतिरिक्त जो निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, या मागधी? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, ये अगर देखा जाए तो ये राजस्थानी भाषा में आती हैं। इसके अलावा जयपुरी है, मेवाती भी आती है। क्या आती है? मेवाती भी अगर देखा जाए ये भी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। लेकिन मागधी की बात कर लें, मागधी आपका यहाँ पर इसमें नहीं आएगा, ये बिहारी उपभाषा की भाषा होती है मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आपने अभी मेरे साथ चलना है, इस वाक्य का शुद्धतम रूप क्या बनेगा ये आपको बताना है। अभी मेरे साथ चलना होता है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी है। कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे।
आपको अभी मेरे साथ चलना है, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। ये कैसा वाक्य है बताना है आपको। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, या मिश्र वाक्य बनेगा? क्या बनेगा बताएंगे। तो उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ये आपका हो जाएगा एक मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, या निषेधवाचक है? क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये थे आज के प्रश्न। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक अब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बीच में अगर नहीं कर पाए हैं तो अब ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।